वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है 15 जून को, उसी की पूरी एग्जाम स्ट्रैटेजी यानी कि 70 से 80 दिन का पूरा शेड्यूल जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है ताकि वो चीज़ें आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए जो है वो यूज़फुल रहे। ठीक है, क्योंकि अब मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि आप इतने साल से लगे हुए हो। ठीक है, अगर अब आपने ढील बरत दी ना तो फिर आगे के लिए वो आपको दिक्कत दे सकता है। यानी कि मेहनत तो अब आपको जो है खींच के काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सभी बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा जो गैप हो गया है उसके बाद हर किसी को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मैम धुंधला धुंधला सा सिलेबस याद है। तो भाई वही सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से लेके आपको अपने लेवल को वहीं तक लेके जाना है जहाँ आपका एग्ज़ाम रुका था। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है, वो कुछ आपका नेट का प्लस आपका पीजीटी का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब सिलेबस में आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करवा चुकी थी। सिलेबस में आपका जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, आपका पाइथन, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, जो आपका पीजीटी वाला पार्ट है जिसमें आपका पाइथन भी है, एमर्जिंग ट्रेंड भी है, सोशल एथिक्स भी है। पाइथन की आपकी 2 यूनिट्स हैं, बेसिक और एडवांस, कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, उसी के साथ आपका एडवांस पार्ट भी है जिसमें आपका जो है कंपाइलर, टीओसी, आपका जो है एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ये सारा पार्ट भी आपका जो है इसके अंदर है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, पूरा पीजीटी बेस भी नहीं है और पूरा यूजीसी नेट बेस भी नहीं है, बीच की चीजें हैं। ठीक है, अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सिलेबस मैंने आपको मोटा मोटा बताया, वैसे मैंने सिलेबस जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे और जो आप NS क्लासेस एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहां पे भी आपको पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई, अब आपको करना कैसे है। पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, ये चीज आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पेपर आपका कौन सा मोड में होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है। पेपर आपका सब्जेक्टिव रहेगा भाई। अब उस सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि आपका जो पेपर है, आपके पेपर में 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 18 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। आपकी मेरिट जो है वो इसी के बेस पे बनने वाली है। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करोगे, यहाँ से 2 गुना बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब ये जो 15 क्वेश्चन है, अब ये 15 क्वेश्चन आपको करने मैंडेटरी है। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, जो कि आपका 150 मार्क्स का पेपर बनाता है। ठीक है, अब जो ये आपकी इतनी सारी यूनिट्स हैं, इसमें से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम पेपर जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा आएगा कि सब्जेक्टिव वाला, मतलब थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि थ्योरी तो हम याद कर लेते हैं, याद नहीं होंगी तो रट्टा मार लेंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हम उसको किस तरीके से करें, पाइथन के क्वेश्चन हम कैसे करें, बाकी चीजें हम कैसे करें, शीट आपको कैसे मिलेंगी, लाइनिंग, प्लेन, ये तो एक सिंपल बेसिक से चीजें हैं। अब उन सीट्स पे लिखना कि भाई एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें कितना लिखना पड़ेगा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कितना लिखना पड़ेगा, कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, डायग्राम कैसे इंक्लूड करना पड़ेगा, एग्जाम्पल कैसे देना पड़ेगा। यही सारी चीजें जो हैं वो जो आपका नया कोर्स एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव का जो शुरू हो रहा है उसके अंदर हम सारी चीजें जो है बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। अगर आप सब कुछ भूल चुके हैं या बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो तो भाई 5 अप्रैल को आपका एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम सारी चीजें बिल्कुल आपके सिलेबस से लेके सारे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज कैसे क्वेश्चन रहेंगे, प्लस डेली आपको जो है 2 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में 1 या 2 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बाद में ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका पाइथन, आपका इमर्जिंग ट्रेंड, तो ये वाली जो चीजें हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेली आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, आपका जो है पेपर चेक करना कि आपने कहाँ गलती की है, आपको एक क्वेश्चन में कितना लिखना है, मेन पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, डायग्राम कहाँ डालना है, वो सारी चीजें जो है प्रॉपर इस बैच में आपको मॉनिटर की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोर्स है जो कि 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने पहले कोर्स लिया था सब्जेक्टिव का, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं,
अब ओल्ड स्टूडेंट कहेंगे मैम हमारे लिए, तो भाई आप लोगों के लिए आपका पुराना ओल्ड वाला कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जो कि 500 रुपीज में है। 500 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको जो है, अगर आपको वापस से अपना पुराने कोर्स में जाना है तो भाई आप जो है को अपना जो है नाम नंबर बताओ, आपका जो है उसी नंबर पे आपका कूपन जनरेट हो जाएगा और अपना 500 का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन किसी को है कि मैम मुझे रेगुलरिटी चाहिए, मुझे डेली आपके साथ क्वेश्चन करने हैं, डेली मुझे लाइव क्लास लेनी है, मुझे डेली जो है अपना रूटीन मेंटेन करना है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस मैं नहीं देख पाता या नहीं देख पाती, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको, अगर आप नया बैच लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप 50% का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको पूरा पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये है। अब इस कोर्स में आपको जो है नोट्स पीडीएफ पूरी मिलेंगी, कंप्लीट आपको सारी नेट्स की नोट्स पीडीएफ मिलेंगी, और जो नोट्स पीडीएफ मिलेंगी वो आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेंगी, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल है, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। किसमें डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, कहाँ पे आपसे थ्योरी का पूछा जाता है, या कहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस यूजीसी नेट के लास्ट 2004 से लेके 2011 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको करना है, वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सब है, प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपका जो है अलग व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसमें आपको अपना डेली पेपर करना है, डेली जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वो आपको भेजने हैं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीजें जो है इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। ये तो था, ये वाली चीजें थी पेड वालों के लिए, ठीक है। अब है फ्री वाले बच्चे। पेड वाले बच्चे थे जिन्होंने पुराना कोर्स ले रखा था, जो नए कोर्स के साथ जाएंगे, दोनों चीजें मैंने वहां पे बताई। अब हम बात करेंगे फ्री वाले बच्चों की, यानी कि जो कोर्स नहीं ले सकते, यानी कि जिन्होंने कहीं कहीं से कोर्स ले लिया था और अब जो है परेशान हो गए हैं, अब जो है भाई ठीक है फ्री से करते हैं, ठीक है। तो फ्री में जो है डेली यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसमें डेली हम एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पर भी करेंगे, वो क्वेश्चन आपको करके टेलीग्राम पर भेजने हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे बता सकूं कि भाई आपने ये चीज कैसे की है और ये चीज ऐसे की है, ठीक है। उसमें डेली हम क्वेश्चंस के साथ ही पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो यूट्यूब पे आपका रहेगा वो क्वेश्चंस के साथ रहेगा। जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, जैसे के मैप हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जो क्वेश्चंस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्वेश्चन, मतलब जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, या आपके जो है प्रोग्राम्स हो गए जो पाइथन के, वो सारे जो है यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दूंगी, आपको चीजें समझाऊंगी, देन वो आपको करके देखनी है, ठीक है। अब ये वाला, अब ये जो फ्री वाला है ये भी आपका बिल्कुल जीरो से रहेगा, यानी कि डेली जो है एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे। एक पहली यूनिट, जैसे आपकी यूनिट वाइज जो है हम सिलेबस को डिवाइड करेंगे, अब यूनिट वाइज में से, इस यूनिट में से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको करेंगे, फिर दूसरी यूनिट में से, फिर तीसरी यूनिट में से, इस तरीके से चीजें आपकी कवर रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका फ्री में रहेगा। जो पेड वाले बच्चे हैं उनकी वहां पे लास्ट टाइम रिवीजन भी रहेगी पूरे सिलेबस की, कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देन हम पूरे सिलेबस को एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी कि भाई अगर आप अपने सिलेबस को 70 से 80 दिनों में करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेहनत तो आपको करनी है, ठीक है, मेहनत अब पूरा दारोमदार आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है करते हो। अब जो है पेन कॉपी उठाने का टाइम आ गया है, क्वेश्चंस, मेन चीजें, मेन पॉइंट्स, कहते हैं ना कि भाई हमें मन में चीजों को याद करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे सुबह आपने क्वेश्चन पढ़ लिया या रात में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरे दिन उसको आप अपने दिमाग में क्वेश्चंस को चलाओ, क्योंकि भाई अब एकदम से लर्निंग पावर लेकर आना, चीजों को याद करना, वो भी थोड़ा एक मुश्किल टास्क है, जो कि आपको जो है 10 से 15 दिन में आपको हैबिट लगेगी चीज़ों को याद करने की। एकदम से आप चीज़ें याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको जो है बार बार रिकॉल करना, अपने आप से बोलना, अच्छा इस क्वेश्चन में ये पॉइंट था, अच्छा इसकी एडवांटेज ये है, इसकी डेफिनेशन ये थी, इसके टाइप्स ये हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं ना, ये आपको अपने दिमाग में पूरे चलाने हैं। अपने दिमाग में आपको इस तरीके से चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में कुछ भूल भी जाओ तो आप जब खुद से बात करते हो ना, वो आप एक बार थोड़ा सा प्रेशर डालोगे ना, तो आपको पूरी जो पिक्चर है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी और वहां पे आप लिख पाओगे। चीजें समझनी जरूरी है, समझने के बाद आपको थोड़ा बहुत उनको याद करना पड़ेगा, ताकि आप उनको उस
तरीके से उन मेन पॉइंट्स को लिख सको। पता चले चीज़ें सारी याद हैं लेकिन मेन पॉइंट्स भूल गए। अब एग्जामिनर तो आपका जो लिखा हुआ चीज़ें हैं, यानी कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका क्वेश्चन का लिखने का तरीका कैसा है, कहते हैं ना फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, वो बहुत ज़रूरी है। भाई आप में क्या टैलेंट है वो तो एक बाद की बात है, वहाँ पे आपकी कॉपी रिप्रेजेंट होगी और वो टैलेंट आपको अपना पूरा कॉपी में निकालना है। यानी कि जो आपने पहले पढ़ा है या इन 70-80 दिनों में जो पढ़ना चाहते हैं, वो पूरा टैलेंट आपका कॉपी पे नजर आना चाहिए। आपको कितना आता है वो तो आप इंटरव्यू में स्किल्स रहेगा, लेकिन आपने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है पहले, तो उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो वही सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।